नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खास और शक्तिशाली विषय पर बात करने जा रहे हैं, सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे कुछ लोग बिना किसी मेहनत के अपनी मनचाही चीजें पा लेते हैं? क्या सच में कोई तरीका है जिससे हम सिर्फ 24 घंटे के अंदर अपने सपनों को सच कर सकते हैं? यह कोई जादू नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच सही तालमेल है। इस वीडियो में आपको मिलेगा अपनी इच्छा को स्पष्ट करने का तरीका, भावना के साथ कल्पना कैसे करें, नकारात्मक विचारों को दूर करने के उपाय, और सबसे महत्वपूर्ण 24 घंटे के अंदर कैसे संकेत या परिणाम पाएं। मैं आपको आज एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा जिससे आप अपनी इच्छाओं को सिर्फ सोचने से हकीकत में बदल सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया आपके विश्वास, भावना और ब्रह्मांड के बीच तालमेल पर आधारित है। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। परिचय, इंट्रोडक्शन। सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन मेथड वर्क्स इन 24 आवर्स, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू मैनिफेस्ट। सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन मेथड 24 घंटे में कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड। सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपनी सोच, भावना और विश्वास की ताकत से कुछ ऐसा आकर्षित करता है जो देखने में चमत्कारी लगता है। यह कोई आम तकनीक नहीं है, बल्कि यह उन शक्तियों पर आधारित है जो हमारे अंदर होती हैं, लेकिन हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब हम किसी चीज को पूरे मन, भावना और विश्वास के साथ चाहना शुरू करते हैं और उसका अनुभव ऐसे करने लगते हैं जैसे वह पहले से हमारे जीवन में मौजूद हो, तो ब्रह्मांड उस इच्छा को साकार करने के लिए हरकत में आ जाता है। यह तरीका कोई लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो इसके असर बहुत जल्दी दिख सकते हैं, कई बार तो 24 घंटे के अंदर ही। इस पद्धति की सबसे खास बात यह है कि इसमें तर्क या वैज्ञानिक नियमों की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह पूरी तरह से ऊर्जा, भावना और मानसिक शक्ति पर आधारित होती है। अब हम जानेंगे कि इस चमत्कारी लेकिन बिल्कुल सटीक विधि को कैसे अपनाया जाए ताकि हम अपनी इच्छाओं को तेजी से वास्तविकता में बदल सकें। आइए इसे चरण दर चरण समझते हैं। पहला चरण, स्पष्ट इरादा तय करें। स्टेप 1, सेट अ क्लियर इंटेंशन। आप जो चाहते हैं उसे एकदम स्पष्ट रूप से तय करें। अगर आपका इरादा ही धुंधला है तो ब्रह्मांड भी स्पष्ट संकेत नहीं पाएगा। उदाहरण के लिए, सिर्फ यह न कहें कि आपको पैसा चाहिए, बल्कि तय करें कि कितनी राशि चाहिए, किस उद्देश्य से और कब तक। सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया की नींव इसी पहले चरण पर टिकी होती है। अगर आपका इरादा ही साफ नहीं है तो आप चाहे जितनी कोशिश करें, ब्रह्मांड को यह समझ ही नहीं आएगा कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। जब हम किसी चीज को पाना चाहते हैं तो अक्सर हमारी इच्छा बहुत सामान्य या अधूरी होती है। जैसे, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, मैं खुश रहना चाहता हूं। इनमें कोई स्पष्टता नहीं है। ब्रह्मांड अस्पष्ट इच्छाओं पर काम नहीं करता। यह एकदम वैसा ही है जैसे कोई रेस्टोरेंट में जाकर बस इतना कहे, मुझे कुछ खाना है। वेटर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि आपको क्या देना है। आपको बताना पड़ेगा कि आपको दाल चावल चाहिए या पिज्जा या कुछ और। तो स्पष्ट इरादा तय करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? एक अविशेष रूप से बताएं कि आपको क्या चाहिए। उदाहरण, मुझे अगले 1 महीने के अंदर 50,000 रुपए की अतिरिक्त आय चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी की स्कूल फीस भर सकूं। 2, उसके पीछे का उद्देश्य भी साफ हो। सिर्फ पैसे की इच्छा नहीं, बल्कि क्यों चाहिए यह भी ब्रह्मांड को पता होना चाहिए। इससे आपकी इच्छा और भी शक्तिशाली बनती है। 3, समय सीमा तय करें। बिना समय सीमा के इच्छा अधूरी मानी जाती है। जैसे, मुझे अगले 24 घंटे में क्लाइंट से सकारात्मक फीडबैक चाहिए, या मुझे इस महीने के अंत तक मेरी मनपसंद नौकरी का ऑफर चाहिए। 4, इच्छा को वर्तमान काल में व्यक्त करें। उदाहरण, मैं आभारी हूं कि मुझे मेरी पसंद की नौकरी मिल चुकी है। अभ्यास कैसे करें? एक कागज पर अपनी इच्छा लिखें, संक्षेप में लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ।
उसे दिन में कम से कम 3 बार जोर से पढ़ें और महसूस करें कि वह पहले से पूरी हो चुकी है। इसे आप अपने वॉलेट में रख सकते हैं या बिस्तर के पास ताकि नींद से पहले और उठते ही आप इसे देख सकें। निष्कर्ष: साफ, ठोस और समयबद्ध इरादा ही इस पूरी प्रक्रिया का पहला और सबसे जरूरी कदम है। जब आप यह तय कर लेते हैं कि आपको वास्तव में क्या चाहिए, कब तक चाहिए और क्यों चाहिए, तो ब्रह्मांड को भी बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिलता है और फिर वह उसी दिशा में काम करना शुरू करता है। दूसरा चरण: भावना के साथ कल्पना करें। स्टेप 2: विजुअलाइज विद इमोशन। अपनी इच्छा को ऐसा महसूस करें जैसे वह पहले से पूरी हो चुकी है। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि वह चीज या स्थिति आपके जीवन में है। उस स्थिति में खुद को देखिए, सुनिए और महसूस कीजिए। भावनाएं ही इस प्रक्रिया का इंजन होती हैं। पहले चरण में आपने जो इच्छा स्पष्ट रूप से तय की है, अब उसे साकार करने के लिए आपको उस पर भावना के साथ ध्यान केंद्रित करना है, जैसे वह पहले से आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। यह सिर्फ एक सोचने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि महसूस करने की प्रक्रिया है। यही वह बिंदु है जहां कल्पना और वास्तविकता के बीच की दूरी कम होने लगती है। क्यों जरूरी है भावना के साथ कल्पना करना? हमारा अवचेतन मन भाषा नहीं, भावनाओं को समझता है। जब आप किसी चीज की सिर्फ कल्पना करते हैं लेकिन उसमें कोई भावना नहीं होती, तो वह मन में एक हल्की सी छवि बनती है जो जल्दी ही मिट जाती है। लेकिन जब आप भावना से भरकर कल्पना करते हैं, तो अवचेतन मन उसे यथार्थ मानने लगता है और पूरे शरीर में उस अनुभव की ऊर्जा फैल जाती है। इसे कैसे करें? एक गहरा अभ्यास। एक शांत जगह चुनिए जहां कोई शोर न हो। आप आराम से बैठ सकें या लेट सकें। आंखें बंद कर लीजिए और कुछ गहरी सांसें लीजिए। 2. कल्पना शुरू करें। अब अपनी उस इच्छा को सोचिए जो आपने पहले चरण में तय की थी। मान लीजिए आपने तय किया था, मुझे मेरी मनपसंद नौकरी मिल चुकी है। तो अब कल्पना करें, आप ऑफिस में हैं। आपका स्वागत हो रहा है। आप अपना वर्क डेस्क देख रहे हैं। टीम के लोग आपके पास आकर बात कर रहे हैं। आपको काम करके संतोष मिल रहा है। 3. हर इंद्रिय को शामिल करें। देखिए, आप क्या देख रहे हैं उस स्थिति में। सुनिए, लोग क्या कह रहे हैं, आप क्या जवाब दे रहे हैं। महसूस कीजिए, दिल में क्या भावनाएं उठ रही हैं। उत्साह, गर्व, शांति, संतोष। 4. भावनाओं को चरम पर लाइए। खुद से कहें, यह मेरी सच्चाई है, मैं इसी अनुभव के लिए बना हूं। जितनी गहराई से आप महसूस करेंगे, उतना ही तेज परिणाम मिलेगा। 5. ध्यान अवधि। यह प्रक्रिया रोज कम से कम 5 से 10 मिनट करें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। यह समय सबसे प्रभावशाली होता है क्योंकि अवचेतन मन तब सबसे अधिक सक्रिय होता है। एक उदाहरण: अगर आप एक नया घर पाना चाहते हैं, तो आंखें बंद करके महसूस कीजिए। आप उस घर के दरवाजे की चाबी घुमा रहे हैं। दरवाजा खोलते ही एक ताजगी भरी खुशबू आती है। आपकी पसंद के अनुसार इंटीरियर है। घर के लोग या परिवार के सदस्य कह रहे हैं, यह घर बहुत सुंदर है। आप बालकनी में बैठकर चाय पी रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। निष्कर्ष: कल्पना सिर्फ सोचने का नाम नहीं है, भावना के साथ जीने का नाम है। जब आप बार बार इसी अवस्था में जाते हैं और उसे पूरी तरह महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड और आपका अवचेतन मिलकर उस स्थिति को वास्तविकता में बदलना शुरू कर देते हैं। कल्पना के साथ भावना इस पूरी प्रक्रिया का इंजन है। बिना इसके आपकी इच्छा सिर्फ शब्दों में सीमित रह जाएगी। लेकिन जब आप पूरी भावना से कल्पना करेंगे, तो आपकी इच्छा ब्रह्मांड तक तेजी से पहुंचेगी और 24 घंटे में भी चमत्कार संभव हो सकता है। तीसरा चरण: धन्यवाद दीजिए जैसे वह पहले से मिल चुका है। स्टेप 3: एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड एज इफ इट्स ऑलरेडी योर्स। हर बार जब आप अपनी इच्छा के बारे में सोचें, तो दिल से धन्यवाद करें जैसे वह पहले से आपके पास है। यह ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजता है कि आप तैयार हैं उसे ग्रहण करने के लिए। यह चरण सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन का वह भाग है जो आपकी इच्छा को ऊर्जा से भर देता है और उसे ब्रह्मांड तक तेजी से पहुंचाता है। जब आप किसी चीज के लिए पहले से धन्यवाद करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संदेश देते हैं कि मुझे यह मिल चुका है और मैं इसके लिए आभारी हूं।
यह सोचने की नहीं, विश्वास करने की स्थिति होती है। यह एक गहरा भाव है जो अवचेतन मन को संकेत देता है कि इच्छा पूरी हो चुकी है। क्यों जरूरी है पहले से धन्यवाद देना? धन्यवाद एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा है। जब आप किसी चीज के लिए धन्यवाद करते हैं तो आप में एक स्वीकृति की भावना पैदा होती है, आप उस चीज को पाने के लिए खुले हो जाते हैं। अधिकांश लोग अपनी इच्छाओं को पाने के लिए परेशान रहते हैं और इसी वजह से वे कमी की ऊर्जा में जीते हैं। लेकिन जब आप पहले से शुक्रगुजार होने लगते हैं तो आप पूर्णता की ऊर्जा में आ जाते हैं। ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को वापस भेजता है जो आप उससे बाहर भेजते हो। इस चरण को कैसे करें, गहराई से समझिए। एक, ध्यान की अवस्था में धन्यवाद कहें। जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले 2 मिनट आंख बंद करके कहिए, मैं आभारी हूं कि मुझे मेरी मनपसंद नौकरी मिल चुकी है। मैं दिल से शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास अब वो घर है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। 2, ध्यान और कल्पना के बाद यह करें। जब आप दूसरे चरण में अपनी इच्छा की कल्पना करते हैं तो उसी के बाद हाथ जोड़कर कहिए, धन्यवाद ब्रह्मांड, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद इस सुंदर अनुभव के लिए। 3, लिखकर धन्यवाद करें। रोज एक डायरी रखें जिसमें आप लिखें, मैं आभारी हूं कि मेरी जिंदगी में वित्तीय आजादी आ गई है। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरी सेहत अब बिल्कुल ठीक है। यह क्रिया भावनाओं को और गहरा बनाती है और आपको आपकी इच्छा के और भी करीब ले जाती है। 4, दिन भर में बार बार धन्यवाद दोहराएं। चलते फिरते, काम करते समय भी मन ही मन यह कहते रहें, धन्यवाद, सब कुछ मेरी ओर आ रहा है। धन्यवाद, यह पहले से मेरा है। एक छोटा सा अभ्यास। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले 5 चीजों के लिए धन्यवाद करें, जिनमें से कुछ चीजें आपकी इच्छा भी हो सकती हैं। उदाहरण, मैं आभारी हूं कि मुझे आज अवसर मिला खुद पर काम करने का। मैं आभारी हूं कि मेरा आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ रहा है। मैं आभारी हूं कि मेरी इच्छाएं अब पूरी हो रही हैं। निष्कर्ष, धन्यवाद सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह एक ऊर्जा है, एक भाषा है जो ब्रह्मांड समझता है। जब आप किसी चीज को पाने से पहले ही उसके लिए आभार प्रकट करते हैं तो आप उसे जल्दी और सरलता से अपने जीवन में खींच लेते हैं। यह चरण आपके विश्वास को मजबूत करता है और ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि आप उस वरदान को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। चौथा चरण, नकारात्मक विचारों को हटाइए। स्टेप 4, एलिमिनेट नेगेटिव थॉट्स। अगर बीच में कोई शक, डर या नकारात्मक सोच आए तो उन्हें तुरंत पहचानिए और रोक दीजिए। आप कह सकते हैं, मैं इन विचारों को स्वीकार नहीं करता, मेरी सच्चाई अलग है। सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में सबसे बड़ा अवरोध बनते हैं नकारात्मक विचार, जैसे पता नहीं यह काम करेगा या नहीं, मेरे साथ तो कभी कुछ अच्छा नहीं होता, इतनी जल्दी कैसे संभव है, क्या मैं इसके लायक हूं? ये विचार आपकी ऊर्जा को तुरंत नीचे खींच लेते हैं और आपकी इच्छा की पूर्ति में देरी या रुकावट पैदा करते हैं। इसलिए इस चरण का उद्देश्य है इन विचारों को पहचानना, उन्हें रोकना और उन्हें पॉजिटिव सोच में बदलना। क्यों होते हैं नकारात्मक विचार? बचपन की धारणाएं, समाज की बातें, पुरानी असफलताओं के अनुभव, आत्मसंदेह या आत्ममूल्यहीनता की भावना, अवचेतन मन की आदतें। लेकिन आपको समझना होगा, आप विचार नहीं हैं, आप विचारों के पीछे के देखने वाले हैं। और आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। इसे कैसे करें? गहराई से अभ्यास। 1, आप पहचानिए कि कौन से विचार आपको नीचे खींच रहे हैं। जब आप कोई इच्छा दोहराते हैं या कल्पना करते हैं और अचानक मन में कोई संदेह आता है तो रुकिए। उदाहरण, यह मुझसे नहीं होगा, ऐसे तो चमत्कार नहीं होते, अगर ये फेल हो गया तो? इस सोच को तुरंत पहचानिए। 2, स्वीकार करके उसे छोड़ दीजिए। कोई भी विचार आता है तो उसे लड़कर नहीं हटाना है, बल्कि स्वीकार करके कहना है, हाँ, ये विचार आया है, लेकिन यह मेरी सच्चाई नहीं है। मैं इसे मान्यता नहीं देता, यह पुराना प्रोग्राम है। अब मैं नई सोच को अपनाता हूं। 3, एक पॉजिटिव वाक्य तैयार रखें।
हर नकारात्मक सोच के जवाब में एक सकारात्मक वाक्य तैयार रखें। उदाहरण: नकारात्मक, यह बहुत मुश्किल है। सकारात्मक, मेरे लिए सब कुछ संभव है। नकारात्मक, इतनी जल्दी कैसे होगा। सकारात्मक, ब्रह्मांड में समय सीमित नहीं है, चमत्कार किसी भी पल हो सकता है। नकारात्मक, क्या मैं इसके लायक हूं। सकारात्मक, मैं पूरी तरह योग्य हूं और ब्रह्मांड मुझे समर्थन दे रहा है। 4. क्लियरिंग स्टेटमेंट का प्रयोग करें। जब भी कोई शक या डर उठे, मन ही मन कहें, मैं इन विचारों को स्वीकार नहीं करता, मेरी सच्चाई अलग है। मैं इन विचारों को रद्द करता हूं और प्रेम, शक्ति और विश्वास को चुनता हूं। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं, ब्रह्मांड मेरी मदद कर रहा है। एक छोटा सा अभ्यास। रोज 5 मिनट एक डायरी में लिखें कि आज कौन से नकारात्मक विचार आए और आपने उन्हें कैसे बदला। इससे आप अपनी सोच पर नजर रखना और उसे बदलना सीखेंगे। निष्कर्ष: नकारात्मक सोच अपने आप नहीं हटती, उसे सचेत रूप से हटाना पड़ता है। आपकी हर सकारात्मक कल्पना को कमजोर करने वाला विचार एक तरह से मैनिफेस्टेशन में बाधा डालता है। लेकिन जैसे ही आप उन्हें पकड़कर यह कहने लगते हैं, मैं इसे नहीं मानता, मेरी सच्चाई अलग है, तो आप एक नई ऊर्जा में प्रवेश करते हैं, जहां संदेह की जगह विश्वास होता है, डर की जगह प्रेम होता है और बाधा की जगह प्रवाह होता है। 5वां चरण विश्वास के साथ छोड़ दीजिए। स्टेप 5: लेट गो विद फेथ। अब जब आपने इच्छा को स्पष्ट किया, महसूस किया, धन्यवाद किया और नकारात्मक सोच को हटाया, तो अब उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दीजिए। बार बार चिंता करने की जरूरत नहीं है। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड काम कर रहा है। सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया का यह अंतिम लेकिन बेहद महत्वपूर्ण चरण है। छोड़ देना, लेकिन पूर्ण विश्वास के साथ। अब तक आपने जो कुछ किया, इच्छा को स्पष्ट किया, पूरी भावनाओं के साथ कल्पना की, दिल से धन्यवाद दिया, नकारात्मक सोच को हटाया। अब वक्त है उस इच्छा को पकड़कर रखने की बजाय उसे ब्रह्मांड पर छोड़ देने का। इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे भूल जाएं, बल्कि यह है कि अब आप उस पर चिंता या जबरदस्ती नहीं करेंगे। छोड़ना यानी क्या? इसका अर्थ है कंट्रोल छोड़ना और विश्वास में जीना। यह मान लेना कि अब यह मेरे अवचेतन और ब्रह्मांड के क्षेत्र में है और वहां से इसका समाधान आ रहा है। ध्यान रखिए, जब आप बार बार किसी चीज के बारे में सोचते हैं डर, अधीरता या घबराहट के साथ, तो आप कमी की ऊर्जा में जीते हैं। लेकिन जब आप उसे ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं विश्वास के साथ, तो आप पूर्णता की ऊर्जा में आ जाते हैं, जहां चीजें जल्दी घटित होती हैं। इसे कैसे करें, गहराई से समझिए। एक प्रक्रिया पर भरोसा कीजिए, समय पर नहीं। कई लोग सोचते हैं, कब मिलेगा? अब तक क्यों नहीं आया? शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ये सब अविश्वास के संकेत हैं। आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मांड सही समय पर, सही तरीके से सब कुछ आपके पास लाता है, अगर आप प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। 2. मन को व्यस्त रखें। जब इच्छा को ब्रह्मांड पर छोड़ दिया, तब मन को बार बार वहीं खींचने से रोकने के लिए अपने पसंदीदा कामों में लगें। नई स्किल सीखें। सेवा, ध्यान, प्रकृति में समय बिताएं। उन चीजों पर ध्यान दें जो पहले से आपके पास हैं। इससे आपका फोकस कमी से हटकर पूर्णता की ओर जाएगा। 3. हर बार जब चिंता आए, यह वाक्य कहें, मैं इसे ब्रह्मांड को सौंपता हूं, यह पहले से मेरे लिए काम कर रहा है। मैं पूरी तरह शांत हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी इच्छा पूरी हो रही है। मैं इसे कंट्रोल करने की जरूरत महसूस नहीं करता, मैं बस ग्रहण करने को तैयार हूं। 4. प्रतीक्षा को संभावना में बदलें। प्रतीक्षा एक बोझ बन सकती है अगर उसमें बेचैनी हो। लेकिन अगर आप प्रतीक्षा को उत्सुकता और आभार के साथ देखें, तो वही प्रतीक्षा एक सुंदर अनुभव बन जाती है। एक छोटा अभ्यास। रोज सुबह और रात कहें, मैं जानता हूं कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है। मैं अब उसे पकड़कर नहीं रखता, मैं विश्वास में जीता हूं। ब्रह्मांड मेरे लिए काम कर रहा है, मैं बस तैयार हूं उसे स्वीकार करने के लिए।
निष्कर्ष। छोड़ना यानी समर्पण करना। इसका मतलब है आपने अपना काम कर दिया है, अब ब्रह्मांड को करने दीजिए। अगर आप इसे पकड़कर बैठते हैं तो आप उसका प्रवाह रोक देते हैं। लेकिन जब आप खुले मन से कहते हैं, अब यह ब्रह्मांड का काम है, मैं इसे पूरा विश्वास से स्वीकार करता हूं, तो चमत्कार शुरू हो जाते हैं। यही वो अवस्था है जहां सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन तेजी से काम करता है, अक्सर 24 घंटे के भीतर भी। छठा चरण, संकेतों पर ध्यान दें और कार्रवाई करें। स्टेप 6, नोटिस द साइंस एंड टेक इंस्पायर्ड एक्शन। जब आप खुले मन से प्रतीक्षा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको संकेत भेजता है। किसी व्यक्ति से मिलना, कोई विचार आना या कोई अवसर सामने आना, ये सभी संकेत हो सकते हैं। आपको बस सजग रहना है और जब जरूरत हो तो सही कदम उठाना है। सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में यह चरण उतना ही आवश्यक है जितना कि बाकी सभी चरण, क्योंकि यहीं से ब्रह्मांड का उत्तर मिलना शुरू होता है। जब आप अपनी इच्छा को पूरी निष्ठा और विश्वास से ब्रह्मांड को सौंप देते हैं तो ब्रह्मांड आपको संकेतों और अवसरों के माध्यम से उत्तर देना शुरू करता है। इन संकेतों को समझना और समय रहते उन पर प्रेरित कार्रवाई करना ही इस चरण का सार है। संकेत क्या होते हैं? संकेत वे माध्यम होते हैं जिनसे ब्रह्मांड आपको बताता है कि आपकी इच्छा की ओर रास्ता खुल रहा है। ये संकेत बहुत सूक्ष्म या बहुत स्पष्ट हो सकते हैं। कुछ आम संकेतों के उदाहरण। कोई अचानक नया व्यक्ति आपके जीवन में आता है और आपकी मदद करता है। किसी खास विचार की बार बार पुनरावृत्ति होना। कोई किताब, वीडियो या कोटेशन जो बार बार सामने आता है। अचानक किसी अवसर का मिलना, जैसे कोई जॉब कॉल, प्रोजेक्ट ऑफर या धन का स्रोत। कोई सपना जिसकी प्रतीकात्मक व्याख्या हो सकती है। मन में बार बार उठता एक विचार, मुझे यह करना चाहिए। संकेतों को पहचानने के लिए सजग कैसे रहें? 1. ध्यान और जागरूकता बढ़ाइए। रोजाना कुछ समय शांत बैठें, अपनी श्वास पर ध्यान दें और खुद से जुड़े। जब मन शांत होता है तब आप ब्रह्मांड के संदेशों को अधिक स्पष्टता से सुन सकते हैं। 2. डायरी में नोट करें। कोई विशेष विचार, व्यक्ति या अवसर सामने आता है तो उसे लिख लीजिए। यह आपकी इच्छा से कैसे जुड़ता है, उस पर विचार कीजिए। 3. अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें। कई बार आपको तर्क से नहीं, बल्कि भीतर से एक फीलिंग आएगी कि यह सही दिशा है। उस अंतर्ज्ञान को नजरअंदाज न करें। अब बात करें प्रेरित कार्रवाई की। संकेत केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन रास्ते पर चलना आपको ही होता है। प्रेरित कार्रवाई, इंस्पायर्ड एक्शन का मतलब, जब आपको किसी चीज के लिए भीतर से खिंचाव महसूस हो, उसे करना। बिना डर के पहला कदम लेना, चाहे वह छोटा हो। संकोच और आलस्य को हटाकर अवसर का उपयोग करना। कोई कॉल करना, मेल भेजना, फॉर्म भरना, कोर्स ज्वाइन करना, जो भी आपके मन में बार बार आए। ध्यान दें, यह जबरदस्ती की मेहनत नहीं है, बल्कि प्राकृतिक और सहज कदम है जो आपके भीतर से आता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने मनी मैनिफेस्टेशन किया। अब अचानक कोई पुराना मित्र आपको एक बिजनेस आइडिया बताता है। आपका मन कहता है, इससे बात करनी चाहिए। यही संकेत है। आप उससे मिलिए, बातें कीजिए। हो सकता है यही आपके मैनिफेस्टेशन का जरिया बन जाए। अगर आप चुपचाप बैठे रहें और कहें, ब्रह्मांड खुद पैसे लेकर आएगा, तो आप अवसर को चूक सकते हैं। निष्कर्ष, सिर्फ इच्छा करना ही काफी नहीं होता, उसे पहचानना और आगे बढ़ना भी जरूरी है। ब्रह्मांड रास्ते बनाता है, लेकिन पैर आपको ही चलाने होते हैं। इसलिए हर दिन सजग रहें। हर संकेत को हल्के में न लें। जब भीतर से आवाज आए, तब डर या संकोच को एक तरफ रखकर कदम उठाएं। सच यही है, चमत्कार तभी होते हैं जब आप उनके लिए तैयार रहते हैं और सही समय पर सही दिशा में चल पड़ते हैं। 7वां चरण, 24 घंटे के भीतर कुछ न कुछ संकेत या परिणाम जरूर दिखेगा। स्टेप 7, विद इन 24 आवर्स यू विल सी अ साइन और अ रिजल्ट। यदि आपने उपरोक्त सभी चरणों को सच्चे मन और पूरी ऊर्जा से किया है, तो 24 घंटे के अंदर या तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है या फिर उसका कोई न कोई संकेत जरूर मिलेगा। निष्कर्ष,
सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जो हमारे विश्वास, भावनाओं और चेतना की शक्ति से जुड़ी है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे अवचेतन मन और ब्रह्मांड के बीच तालमेल का नतीजा है। जब आप इसे पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं, तो परिणाम चमत्कारी हो सकते हैं। यह चरण सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन की सबसे रोमांचक और जादुई स्थिति है। जब आप पूरी श्रद्धा, स्पष्टता और ऊर्जा के साथ पहले 6 चरणों को पूरा कर लेते हैं, तब ब्रह्मांड आपके प्रयासों का उत्तर देता है, और अक्सर 24 घंटे के भीतर ही। अब आप या तो अपनी इच्छा पूरी होते देखेंगे, या उस दिशा में कोई ठोस संकेत मिलेगा जो यह साबित करता है कि ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। यह कैसे संभव है? इसका उत्तर छिपा है ऊर्जा, ध्यान और अवचेतन मन की शक्ति में। जब आप पूरे विश्वास, भावना और समर्पण के साथ अपनी इच्छा को ब्रह्मांड के सामने रखते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को उस संभावना से मेल कराते हैं। आपका मन, शरीर और आत्मा एक जैसी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने लगते हैं, और तब ही चमत्कार होने लगते हैं। 24 घंटे में क्या मिल सकता है? एक इच्छा की पूर्ति का पहला रूप। यदि आपने किसी खास व्यक्ति से मिलने की इच्छा की थी, अचानक उसी दिन कॉल या मैसेज आ सकता है। पैसे की इच्छा की थी, कोई पुराना उधार वापस मिल सकता है, या अचानक कहीं से धन आ सकता है। 2. साफ संकेत या इशारा। कोई विशेष सपना, किसी गाने, लाइन या किताब का वाक्य जो सीधा आपकी सोच से जुड़ता है। कहीं लिखा हुआ दिखे, जैसे इट्स ऑन द वे या ट्रस्ट द प्रोसेस। कोई व्यक्ति अचानक कुछ ऐसा कह दे जो आपके मन की पुष्टि करता हो। 3. भीतर की भावना। एक गहरा शांत विश्वास की हो रहा है। उत्साह या ऊर्जा का प्रवाह। ऐसा लगना जैसे आप पहले से हल्के, स्वतंत्र और शक्तिशाली हैं। इसे पहचानने और स्वीकारने का तरीका। एक ध्यानपूर्वक रहें। आपको हर छोटी से छोटी चीज को सजग होकर देखना है। कई बार संकेत बहुत सामान्य रूप में आते हैं, लेकिन उनका अर्थ बहुत गहरा होता है। 2. डायरी में लिखिए। जैसे ही कोई संकेत या बदलाव अनुभव करें, उसे तुरंत लिख लीजिए। यह अभ्यास आपको और भी सजग बनाएगा और भविष्य में विश्वास को मजबूत करेगा। 3. धन्यवाद दीजिए। संकेत छोटा हो या बड़ा, दिल से धन्यवाद करें। यह ब्रह्मांड को बताता है कि आप सचमुच तैयार हैं। एक सच्चा अनुभव उदाहरण। एक महिला ने 5,000 रुपए की राशि मैनिफेस्ट की थी क्योंकि उसे एक आपातकालीन खर्च आ गया था। उसने पूरे ध्यान और भावना से यह प्रक्रिया की। अगले ही दिन उसके ऑफिस में एक पुराने बोनस का क्लेम अप्रूव हो गया, जिसकी उसे जानकारी भी नहीं थी। वह बोनस राशि 5,100 रुपए थी। यह एक सकारात्मक संकेत और इच्छा की पूर्ति दोनों का उदाहरण है, और यह 24 घंटे के भीतर हुआ। अगर 24 घंटे में कुछ नहीं दिखे तो घबराएं नहीं। हो सकता है संकेत थोड़ा और सूक्ष्म हो, या आपकी सजगता से छूट गया हो, या फिर ब्रह्मांड कुछ और बढ़ा देने की तैयारी में हो। अपने प्रयासों को दोहराएं, लेकिन अविश्वास न पालें। निष्कर्ष। 7वां चरण यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड सुनता है और जल्दी उत्तर देता है। अगर आप पूरे मन, भाव और विश्वास से मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया करते हैं, तो 24 घंटे में कोई न कोई हलचल अवश्य होती है। बस अपने मन को खुला रखें, हृदय को धन्यवाद से भरें और संकेतों को पहचानने के लिए सजग बनें। फाइनल निष्कर्ष। सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन का निष्कर्ष और सच्चाई। सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन कोई तिलिस्मी चमत्कार या जादू की छड़ी नहीं है। यह एक प्राकृतिक लेकिन सूक्ष्म शक्ति का जागरण है, जो हमारे भीतर पहले से ही मौजूद है। इसका आधार है विश्वास, भावना, चेतना और ब्रह्मांड से संवाद। यह कैसे काम करता है? जब हम स्पष्ट इरादा रखते हैं, भावनाओं के साथ कल्पना करते हैं, मानो वह चीज पहले से ही हमारे पास है, ऐसा महसूस करते हैं, नकारात्मकता को हटाकर विश्वास के साथ छोड़ देते हैं, तो हम अपने भीतर और बाहर की ऊर्जा को इस तरह संरेखित कर देते हैं कि ब्रह्मांड उसी दिशा में काम करने लगता है। इस प्रक्रिया में हम ब्रह्मांड को नहीं बदलते, बल्कि खुद को बदलते हैं, और वही बदलाव हमारे चारों ओर की दुनिया को बदल देता है। यह चमत्कार क्यों लगता है?
हमें जीवन में बहुत सी चीजें तब मिलती हैं जब हम योग्य या तैयार होते हैं। सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन उस तैयारी की प्रक्रिया है जहां हम अपने अवचेतन को दोहराते हैं, सकारात्मक ऊर्जा बनाते हैं और खुद को ग्रहणशील बनाते हैं। जब इच्छा, विश्वास और भावना तीनों एक सी ऊर्जा पर काम करने लगते हैं तो घटनाएं संयोग नहीं बल्कि उत्तर बन जाती हैं। यह हर किसी के लिए संभव है। आपको कोई विशेष शक्ति, मंत्र या महंगे कोर्स की जरूरत नहीं है। बस आपको चाहिए स्पष्टता, धैर्य, श्रद्धा, नियमित अभ्यास। हर कोई, चाहे उसका जीवन कितना भी सामान्य क्यों न हो, इस प्रक्रिया का उपयोग करके अपनी वास्तविकता को बदल सकता है। इसे जादू न माने, इसे विज्ञान समझें। यह आत्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस है जहां ध्यान, चेतना और ऊर्जा के नियम काम करते हैं। यह प्रक्रिया यह सिखाती है कि आप अपने अवचेतन मन के मालिक बने, बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठकर अंदर से बदलाव लाएं, अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति को पहचानें। अंतिम सीख। सुपरनेचुरल मैनिफेस्टेशन का गूढ़ रहस्य यह है, ब्रह्मांड वही लौटाता है जो आप भीतर से बनते हैं। अगर आप भीतर से स्पष्ट, भावनात्मक रूप से संलग्न, नकारात्मकता से मुक्त और विश्वास से भरे हुए हैं, तो बाहरी दुनिया उसी का प्रतिबिंब बन जाती है। इसलिए यह प्रक्रिया शुरू कीजिए। ब्रह्मांड सुन रहा है और वह उत्तर देने को तैयार है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस इच्छा को 24 घंटे के भीतर पूरा होते देखना चाहते हैं। क्या आपने पहले कभी मैनिफेस्टेशन की कोशिश की है? आपके अनुभव कैसे रहे? आपके विचार जानना मुझे और हमारे सभी दर्शकों के लिए बहुत मददगार होगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नया वीडियो आपको तुरंत मिले। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अद्भुत तकनीक के बारे में जान सकें। आपका बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सकारात्मक सोचें और अपने सपनों को सच करें।